जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये मेरी YouTube की जर्नी का सबसे मोस्ट अपडेटेड वीडियो है। जैसा कि मैंने आपसे एक बार पूछा था कि मेरे साथ में कई ऐसे लोग हैं जो NSG कमांडोज है, पैरा कमांडोज है, गरुड़ कमांडोज है, और कोई राजपूताना राइफल्स है, तो कोई असम राइफल्स है, तो कोई जाट रेजिमेंट्स है। तो अलग अलग रेजिमेंट से आर्मी के अंदर जो रेजिमेंट है उनके साथ में मैं अभी हूँ, उनके वो लोग मेरे साथ में अभी ट्रेनिंग पे हैं। तो आज जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूँ जो पैरा एसएफ में 18.5 साल काम करके आए हुए हैं, और ये लिटरली बहुत मोस्ट अपडेटेड वीडियो है मेरे लिए। मैंने काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था कि यार ये वीडियो आएगी। आज फाइनली आज वो वीडियो आने वाली है। सो दोस्तों, वन एंड ओनली पवन सर, जिनने 18.5 साल पैरा एसएफ में काम करा है, और एक पैरा एसएफ की जर्नी आपको आज जानने को मिलेगी। सो पवन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। सभी को दोस्तों, ये पवन सर हैं। अभी ये दिल्ली पुलिस में बाकायदा भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ की जो जर्नी है बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से भरी हुई है। और ये ऐसे इंसान है जिनके पास इतना ज्ञान है ना अंदर का, एकदम बिल्कुल। आप अगर इनकी बातें सुनोगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ द मैन ही इज़। सो सर, सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। जैसा भाई आपने बता ही दिया कि मेरा नाम पवन है। मैं स्पेशल फोर्सेज में 18 साल 4 महीने और 16 दिन अप्रोक्स 18.5 हो गए, वो मेरी सर्विस है। वो जो मैं करके अभी जस्ट ही लास्ट ईयर ही मैं वहाँ से आया हूँ। उसके बाद जस्ट 4 महीने बाद मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करी है। उसको अब आप लोग एक क्वेश्चन भी आएगा कि आपने क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, तो उसके रीज़न कुछ पर्सनल्स भी हो सकते हैं, तो वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा उनके बारे में। तो ये यहीं स्किप कर देंगे इस चीज़ को कि मैंने क्यों छोड़ी। दोस्तों, जैसे कि आप भी जानते हो कि आर्मी का एक फिक्स टेन्योर होता है, 16.5, 17, 18 साल का एक टेन्योर होता है। तो वो एक मैंडेटरी टेन्योर होता है। उसके बाद आपका वॉलंटियर रिटायर ले सकते हो, बाकी आप सर्विस कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैक्सिमम लोग अपना हिसाब से, उनकी पर्सनल चॉइस होती है और पर्सनल रीज़न होता है। सो वी विल नॉट क्वेश्चन अबाउट इट। सर, आप ये बताइए, आपने पहली बार आर्मी में आपने कब ज्वाइन करा था? आपका मतलब आर्मी में कब सिलेक्शन हुआ था और क्या प्रोसेस था उस टाइम पे, और कैसा आपका मतलब जुनून कहाँ से आया आपको आर्मी में जाने का? सर, जुनून का तो ऐसे है कि एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे अंकल आर्मी में थे, जो मेरे मामा जी हैं वो ऑलरेडी आर्मी थे। मेरा बैकग्राउंड है वो फैमिली बैकग्राउंड पूरा आर्मी से ही, मतलब फौजी ब्रेड हो? बिल्कुल बिल्कुल, जी। और उसके बाद यानी कि जिस टाइप का उस टाइम पे माहौल था कि बच्चा पढ़ेगा, 10th 12th पास करेगा, उसके बाद उसका यही होता था कि मुझे आर्मी में जाना है। उसके अलावा और कोई चॉइस दिखती नहीं थी उसको। तो ये मतलब ये ब्लड समझ लो इस चीज को, सर ब्लड में ही होता है ये। सर, राजस्थान से हो आप? राजस्थान में कहाँ से हो सर आप? मैं अभी नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, नीम का थाना, वहाँ से। पहले कौन सा था? सिक्कर था। सिक्कर झुंझुनू बेल्ट जो है वहाँ पे एक फौज, एक बहुत ग्लोरियस चीज है वहाँ पे। आप मैंने अभी रिसेंटली झुंझुनू गया था, तो मैंने बताया हुआ था कि झुंझुनू से काफी 1000 लोग फौज के अंदर काम कर रहे हैं। तो जो बेल्ट है सिक्कर झुंझुनू राजस्थान का, नीम का थाना, एक वो बेल्ट वहाँ पे एक अलग ही जुनून है। ये बात तो सर सलाम है उस रीज़न को, सलाम है आपका उस एटमॉस्फेयर को जो वहाँ पे इस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो सर, पहली बार कब आप भर्ती हुए थे वहाँ पे? मतलब किस एज में लग गए थे आप फौज में? मैं उस टाइम पे एज हुआ करती थी 16.5 साल, मतलब ज्वाइनिंग डेट मतलब ज्वाइनिंग हो सकता था बंदा। तो मेरी 17 कंप्लीट नहीं हुई थी उस टाइम पे। मतलब वेरी यंग एज में आप 17 साल की उम्र में आप भर्ती हुए थे? उस टाइम पे अगर मजाक वाली बात अलग है, बाकी मुझे दाढ़ी वाड़ी आई नहीं थी, बिल्कुल क्लीन से होता, मैं बच्चा जैसा था। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे आ गया, सॉरी उसमें ज्वाइन कर लिया। मैं जब ज्वाइन करी थी तो उसका फिजिकल तो मेरा बहुत बेहतरीन था उस टाइम से ही। तो मैं मतलब मेरे पूरे बैच में मैं रनिंग में सबसे आगे था। तो मुझे अकेले को स्पेशल फोर्स पैरा रेजिमेंट मिली थी मुझे वहाँ से। तो मुझे उससे पहले मुझे पता नहीं था कि स्पेशल फोर्सेज वगैरह क्या होती हैं। अब तो हर चीज़ें आपके पास वीडियो यूट्यूब के थ्रू आ जाती हैं, बट पहले इतना नहीं पता था कि पैरा क्या होती है। तो वहाँ जाके पता लगा कि पैरा स्पेशल फोर्सेज कोई चीज़ होती है। तो मैं वहाँ पे बेंगलोर में गया था 2005 में जून, 15 जून को मेरी ज्वाइनिंग थी वहाँ पे। उससे पहले पूरी जो भर्ती की जो भी होती है प्रोसेस वो पूरी होके मैं ज्वाइनिंग के लिए चला गया था। सर, तो ऐसा कोई स्पेशल क्राइटेरिया होता है पैरा एसएफ को ज्वाइन करने का? क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि 10,000 कमांडो में से एक पैरा एसएफ बनता है, तो उसकी थोड़ा बताइए उसके बारे में क्या है? इसका सबसे पहले तो मैं आपको एक रूटीन बताता हूँ इसका, कि पहले एक सोल्जर बनाते हैं वो लोग, कि एक सोल्जर बनाया जाएगा, एक जैसे सैनिक बोल दो आप उसको, सिपाही बोल दो, वो आपको बनाया जाएगा। अब उसके बाद फिर आपका प्रोसेस होता है कमांडो के लिए, जिसमें वॉलंटियर्स भी आते हैं, बाहर से अदर रेजिमेंट से भी आते हैं, कोई जाट से आता है या कुमाऊं से,
कोई कहीं से भी, मतलब अदर इन्फेंट्री से कहीं से भी आ सकते हो आप। अगर आपके अंदर वो गट्स है, आपको अंदर लगता है कि मेरे अंदर वो है, मेरे ब्लड के अंदर वो चीज़ जो मुझे सबसे अलग करती है, तो आप उसमें जा सकते हो, वॉलंटियर करते हो। वॉलंटियर करने के बाद आपको 3 मंथ्स का प्रोबेशन करना होता है। 3 मंथ्स के प्रोबेशन में आपको वो कहते हैं, यूट्यूब पे देखा होगा आपने कई बार, इंस्टा पे, कि मौत को टच करके वापस आ गया। वो चीज़ें वहाँ पे आपको फील भी कराई जाएंगी और आपको एहसास भी होगा। पर जब उसके बाद जब वो बंदा कंप्लीट करता है, तो उसके बाद उसका जो असली हुनर है वो निखर के बाहर आता है कि वो क्या है। उसको भी नहीं पता होता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो बंदा खुद इमेजिन नहीं कर सकता कि यार मैं 3 महीने में इतना सब कुछ कर सकता हूँ। जो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा वो आपको रियल ग्राउंड में देखने को मिलेंगी, पर उस टाइम पे वो चीज़ें फील नहीं होती हैं। आँखों में नींद होती है, बॉडी काम नहीं कर रही होती है। उसके बाद ही बंदा 100 किलोमीटर्स विद वेट, पता ही नहीं चलता, कंप्लीट भी हो जाता है। तो ये बाद में चीज़ें पता चलती हैं। सर जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, मरून बेहरे की जो ग्लोरी है सर, मरून बेहरे मतलब जिसके सिर पे लग जाए वो इंसान भयंकर खतरनाक इंसान होता है। हम जब भी देख लेते हैं कोई फौजी आदमी जिसके ऊपर मरून बेहरे पहनी हुई है उसने, तो हमारे दिल में अलग से रिस्पेक्ट उसके लिए आ जाती है। सर तो आप ये बताइए, आपका ट्रेनिंग जो 3 महीने का आपने प्रोविजन बताया, ये ट्रेनिंग थी या इसके अलावा भी कोई और ट्रेनिंग थी? नहीं, देखो ट्रेनिंग तो आपकी लाइफ टाइम रहेगी। आप इस चीज़ को छोड़ दो कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मुझे एक एसी वाला रूम या एसी वाला ऑफिस, घूमने वाली चेयर, वो नहीं मिलेगी वहाँ पे आपको ग्राउंड मिलेगा। आपने जो ट्रेनिंग में सीखा वो आपको ग्राउंड में अप्लाई करना ही करना है, और करोगे। आपके पास ऑप्शन ऐसे आएंगे, सारी अपॉर्चुनिटी इतनी आएंगी, आपको सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको ग्राउंड में अप्लाई उसको करना है। सर क्या रूटीन क्या होता है वहाँ का, डेली रूटीन क्या होता है? सर देखो, डेली रूटीन का तो ये है कि आप सुबह उठोगे, उठने के बाद आपको पीटी होती है, मतलब 1 घंटा सवा घंटा, 5 दिन पीटी होती है। मतलब सैटरडे को संडे को तो ऑफ होता है। ऑफ मतलब ऐसा ऑफ नहीं होता, बट पीटी नहीं होती उस दिन। ओके। 5 दिन जो वर्कआउट होता है, और वर्कआउट होता है जैसे 1 दिन कार्डियो हो गया, 1 दिन अपर बॉडी हो गया, 1 दिन लोअर बॉडी हो गया, 1 दिन स्ट्रेंथिंग हो गया। मतलब बिल्कुल आपको बोर नहीं होने देंगे उसमें। बट इतना आपका, मतलब जो कपड़े आप पहन के एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, तो वो कपड़े आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, आप उनको वॉश करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब वो पूरा या तो मिट्टी में होंगे या पसीने में गील हो जाना है। पसीना और मिट्टी दोनों मिक्स होकर कीचड़ बन जाता है उनका। अच्छा। वहाँ ये नहीं देखते कि मेरी टी शर्ट गंदी हो रही है या मेरे जूते गंदे हो रहे हैं। वहाँ आपको नेक्स्ट डे चेंज करनी पड़ेगी। सर कितने फ्रंट पुल काटे होंगे आपने ट्रेनिंग में? लगभग मैंने मेरी लाइफ में जितने मैंने स्टेप लिए होंगे उससे ज्यादा कट लिए होंगे। क्या बात कर रहे हो? जितने, वहाँ पे ये रूल नहीं है कि आप 4 काटो, वहाँ पे मतलब काटो 5000 फ्रंट पुल कैरी ऑन बस। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप जिसमें ट्रेनिंग सेंटर में लड़के वॉशरूम के अंदर फ्रंट पुल काट रहे थे, तो वो उनका सेम रूटीन है। वो जैसे तो बच्चे ये होते हैं ना, हाँ। नए बच्चे होते हैं, मैं वहाँ एक्चुअली ट्रेनिंग में था, तो बच्चे होते हैं, नींद आती है, उनका शाम को पीरियड होता है 9 से 10-11 बजे तक सेल्फ स्टडी का। पता है पूरे दिन बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है, पूरे दिन हार्ड वर्क कर रहा है, तो रात को सोएगा वो। तो एक सोने को, नींद को है ना कंट्रोल करने का एक जरिया है कि आप सोने मत दो उसको। अच्छा। आज 10 दिन मतलब 10 मिनट सो रहा है, कल वो अगर नींद और भूख ऐसी चीजें जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ जाती है, जितना कम करोगे उतनी कम हो जाती है। कल को आप बाहर जा रहे हो, वैली में ऑपरेट कर रहे हो, और वहाँ पे आपको ये बेड नहीं मिलेगा कि सोने के लिए कि बंदा आपको शाम को 6 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, 2 दिन भी करना पड़ सकता है, 4 दिन भी करना पड़ सकता है, या 6 दिन भी करना। 10 डेज के ऑपरेशन होते हैं जिसमें आपको वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहना पड़ता है। अब इसके लिए पेशेंस चाहिए आपको। सर ऐसा कौन सा टाइम रहा हो, मतलब ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ कि आप बिल्कुल सो ही नहीं पाए, कई दिनों तक नहीं सो पाए, ऐसा क्या हुआ है सर आपके साथ ऐसा कभी? सर ऑपरेशन में तो देखिए ऐसा है, ऑपरेशन में तो सोना इम्पॉसिबल सा लगता है कि आप सो ही नहीं सकते। आप सो नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि आपके पास आपकी बॉडी पे इतने इक्विपमेंट रहेंगे ना, तो आप नींद नहीं ले सकते वहाँ पे, बस थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। सर जनरली बॉडी के ऊपर कितना वेट होता है जब आप मिशन पे जाते हो, ऑपरेशन पे जाते हो? तो आप 30 to 35 समथिंग। 30 to 35 है। बिल्कुल, ये आपके पास रहेगा ही रहेगा बिल्कुल, क्योंकि आपको खुद को सर्वाइव करना है। ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि सपोज दैट कि आप किसी का वेट कर रहे हो। अच्छा। आप ऑपरेशन में गए हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो आ जाएगा, हो सकता है कल आए, हो सकता है आप 72 आवर्स हो गए या 96 आवर्स हो गए, 96 आवर्स के बाद आपको डिटेक्ट करना था, मतलब वापस जाना था अपनी COB में, राइट सर, जाना था। बट लास्ट के 96वां जो हार था उसी में वो आ गया,
तो मतलब अनएक्सपेक्टेडली कभी भी कुछ भी हो हाँ। सकता है, यू हैव टू रेडी फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल। क्योंकि अगर जंगल में तो आपको Yes. कुछ भी नहीं, ना पानी है ना कुछ है, आपको हाँ। पानी भी कैरी करना है, खाना भी कैरी करना है, बिल्कुल। आपको सारी चीजें कैरी करनी है वहाँ पे। हाँ तो सर ये तो रियली चैलेंजिंग रहा होगा, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा बहुत होगा। चैलेंजिंग है ये तो। देखो चैलेंजिंग क्या है कि कुछ चीजें लगती हैं बाहर, जैसे अब यूट्यूब की ये जर्नी है आपकी, आपको पता होगा इसमें काफी सारी चीजें आपके पता भी चला होगा, देखी होंगी आप लोगों ने। बट जो वहाँ पे होता है, जो ग्राउंड में, उसको सिर्फ फील किया जाता है, बताया नहीं जा सकता उस चीज को। क्योंकि अब मैं यहाँ जो बैठ के बता रहा हूँ वो उसमें वो इमोशंस नहीं आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे वो चीजें थी। वो जो ग्राउंड पे करते हैं वो हाँ। उसकी बात ही अलग होती है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। सर मैं सीआरपीएफ में था, कोबरा को मैं काफी क्लोजली देखता था, तो देखते रहते थे कि यार कोबरा वाले क्या कर रहे हैं। सो कई बार हम मतलब ऐसे कंपैरिजन में आ जाते हैं कि यार कोबरा, पैरा एसएफ सर, लेकिन मतलब आज के टाइम में अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो टॉप एलाइट फोर्स के अंदर पैरा एसएफ है, नो डाउट, कोई मतलब शक ही नहीं है। हमने जितने ऑपरेशन देखे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया हो या फिर कोई भी ऑपरेशन हो गया, पैरा एसएफ ऑन द टॉप। तो सर इसके पीछे, इतना टॉप होने के पीछे क्या रीज़न है? मतलब बहुत सारी फोर्सेज है हमारे देश में, सभी अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट करती है, लेकिन पैरा एसएफ की एक अलग ही हमारे दिमाग में इमेज है सर। क्या रीज़न है इसके पीछे? ये जो स्पेशल फोर्सेस का जो एक गेट समझ लो, एक गेट होता है ना जो राइट एंट्रेंस, वहाँ पे लिखा होता है कि एवरी मैन इज एम्परर। हो क्या बात है सर, एवरी मैन इज एम्परर। अगर मान लो वो राजा है या सम्राट जिसको बोलते हैं, अगर वो है तो उसी की तरह काम करता है वो। मतलब उसको वो डोमिनेट रहता है हमेशा हर चीज पे। उसको आप हाँ एक मामले में उसको नीचे ला सकते हो, ये ड्रेस के मैटर पे, डिसिप्लिन के मैटर पे। राइट सर। बट वो अपने टास्क, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होगा वो बंदा, पर आपको शो ऑफ नहीं होगा वहाँ पे। ये नहीं कि आप आपकी यूनिफॉर्म बहुत बिल्कुल वर्दी, मतलब प्रेस की हुई, ऐसी उसको नहीं चाहिए। उसको चाहिए कंफर्ट अपने इक्विपमेंट के साथ, अपने वेपन के साथ। देखा है सर मैंने, आपकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो रही थी, आपके पास भयंकर भयानक राइफल थी। सर एक बार थोड़ा राइफल से याद आया सर, कौन कौन देखो, जनरली मैंने AK-47 चलाई है, X-95 चलाई है, SLR चलाई है, इंसास चलाई है, पिस्टन चलाई है, एक मोटर चलाने का मौका मिला हुआ था वहाँ पे। लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपने कौन कौन सी वेपन चलाई है वहाँ पे? वेपन्स देखो, जनरली एक स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव होता है, उसके पास दो वेपन पर्सनली परमानेंट होते हैं। दो वेपन परमानेंट होते हैं। एक उसका पर्सनल वेपन जो होता है, ये राइफल होगी, असॉल्ट राइफल जो भी होगी। असॉल्ट राइफल ये मतलब उसमें टवोर हो सकती है, M16 हो सकती है, सिग हो सकती है, AK जो मतलब टास्क के अकॉर्डिंग यूज करते हैं वेपन वो। अगर मान लो जैसे कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं जिसमें आप सिविल ड्रेस में ऑपरेट कर रहे हो, किसी को पता नहीं होता कि ये बंदा कौन है। राइट सर। अगर भीड़ में जाना है तो आप यूनिफॉर्म में जाओगे, तो अगर सामने कोई बंदा है उसको उठाना है या गिराना है तो आप भीड़ में नहीं कर सकते वो सब। राइट तो सिविल ड्रेस में ऑपरेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको पिस्टल वगैरह यूज करने पड़ेंगे, कॉमन है। क्लोज फाइट के लिए। क्लोज फाइट के लिए अगर मान लो आपको जंगल में वो करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेपन यूज करने पड़ेंगे। बट जैसे मैं बता रहा था कि दो वेपन, उसका एक पर्सनल वेपन होता है जिसको हम बोलते हैं। सर मैं जानना चाहूंगा सबसे खतरनाक राइफल आपने जो चलाई है, वेपन सबसे चलाई है? नहीं। अच्छा ओके, बहुत पर्सनल हो। वो नहीं बोल रहा। ओके ये बोल रहा हूँ कि वेपन कभी भी कोई भी डेंजर नहीं होता, ऑपरेटिव डेंजर होता है उसका। ऑपरेटिव सिस्टम, राइट। ऑपरेटिव मतलब जो उसको यूज कर रहा है वो डेंजर होता है। सपोज दैट कि अगर मुझे ट्रिगर दबाना आता है बट मुझे एम लेना ही नहीं आता, तो कितना ही खतरनाक वेपन है, गोली तो घूम के जाएगी नहीं उसके पास। सही बात है सर। अगर मुझे यूज करना आता है उसका सही, तो कैसा भी खराब वेपन हो उसका मैं बेहतरीन यूज कर सकता हूँ। सर तो 18.5 साल आपने काम करा, मतलब आपने पूरी सर्विस ही पैरा एसएफ में करी हुई है। बिल्कुल। नहीं, एक 3 इयर्स का है मेरा, NSG का है। अच्छा, आप NSG कमांडो भी थे? जी। क्या बात है सर, पैरा NSG दोनों। सर थोड़ा जानेंगे आपका नॉर्मल जो आर्मी में, मतलब कोई जाट रेजिमेंट में, इन्फेंट्री में बंदा काम कर रहा है और आप एक पैरा एसएफ में काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी में कितना फर्क पड़ता है? सैलरी में आप अप्रोक्स मान लीजिए पूरी टोटल सैलरी से आप 25% एक्स्ट्रा ले रहे हो अगर स्पेशल फोर्सेज में आप ऑपरेट कर रहे हो। मतलब जाट का बंदा अगर 1 लाख कमा रहा है तो आप 1,25,000 कमा रहे हो? बिल्कुल, बल्कि उससे बढ़ के ही होगा, कम नहीं होगा उसमें। सर इसके अलावा सर NSG में क्या रहता है? NSG और पैरा एसएफ की सैलरी में कितना फर्क पड़ता है? NSG में वो क्या है कि वो डेपुटेशन मिलता है, जो वहाँ पे बंदा जाता है ना उसको 40% जो बेसिक पे है उसका। 40% बेसिक पे का? पहले जब मैं था वहाँ पे 25 था, अभी 40 हो गया वो। तो मतलब पैरा एसएफ में रिस्क अलाउंस मिलता है और यहाँ पे डेपुटेशन अलाउंस मिलता है? हाँ, पैरा में तो रिस्क ही है। सर लाइफ में ऐसे कितने मोमेंट है यहाँ पे आपने मौत को टक से छू के टक से वापस आए सर? ऐसे
एक तो जैसे मैं बताया था ना, मैं 2005 में मैंने ज्वाइन करा था। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, प्रोबेशन किया, ये जंप वगैरह करे मैंने। उसके बाद जब मैं गया तो मुझे यूनिट मिली। यूनिट जो मेरी यूनिट थी, मैं यूनिट का नाम नहीं लूंगा, कि जो भी यूनिट मिली मुझे, वो यूनिट ऑलरेडी डिप्लॉय थी J&K में। अच्छा। तो मुझे फर्स्ट पोस्टिंग J&K की मिली। ओके। और मेरा फर्स्ट ऑपरेशन था, मुझे याद है आज भी, वो 7 मार्च का ऑपरेशन है वो। हम बिल्कुल 3 बंदे थे। ओके। तो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नहीं, हमें पता ही नहीं, हमने फायर किया था सिर्फ टारगेट पे, रेंज पे लगा के फायर करते हैं जो मूव, वैसा। फर्स्ट ऑपरेशन में ऑपरेशन चल रहा है, मतलब हम मूव कर रहे हैं। ओके। ऊपर टॉप पे बंदे बैठे हैं, खाना थे, मिलिटेंट थे 2, खाना खा रहे हैं वो, सुबह खाना खा रहे हैं। तो हमें नहीं पता चला, अचानक एक भगदड़ सी मची, फायर हुआ। तो मुझे भी नहीं पता चला कि जो टीम लीडर था उसने बोला कि यार ये नए बच्चे हैं, इनको अपने साथ रखो, क्योंकि पता नहीं है ना, नए बच्चे होते हैं, क्या तो एक जोश होता है, जुनून होता है, या कुछ ऐसी हरकतें करते जो इनको देखी नहीं और जो नहीं करनी चाहिए। तो मैं टीम लीडर उसके साथ था मैं। तो मुझे, मैंने ऐसे खड़ा होके, क्योंकि सारी जनता लेटी, एकदम से पूरे बंदे लेटे हुए हैं, देख रहे हैं कि फायर आया कहाँ से। क्योंकि स्पेशल फोर्सेज में एक बहुत बड़ी बात होती है कि फायर वही करता है जिसको दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि सब भी कर देंगे। वहाँ पे एक बहुत कि फायर कंट्रोल बहुत बेहतरीन होता है स्पेशल फोर्सेज का, और कंट्रोल फायर होता है, ऐसे बेतरतीब वगैरह वाला काम नहीं होता वहाँ। तो फायर वायर हुआ तो सब लेटे हुए हैं, देख रहे हैं कौन फायर कहाँ से आया। अब मैं टीम लीडर, तो 2-3 नंबर भी चलता है, 3 नंबर के आसपास, तो मैं उसके जस्ट पीछे बोला कि लेट जाओ यार आप। मैं लेट गया। अब वो टॉप पे थे, हम थोड़ा डाउन में, स्लोप में। अब बंदे के अपोजिट साइड उतर के भाग रहे हैं। अब वो भाग रहे हैं, तो मुझे ये नहीं है कि कभी भी पीछे मत भागो, जहाँ तुम जाओगे उससे तेज तुम्हारी गोली जाएगी। ये रूल फॉलो, मतलब बाद में चीजें होती हैं लाइफ में, बट ये उस टाइम पे नहीं पता था। राइट सर। तो मैं हथियार उठाया और उसके पीछे भागा, तो उसने पकड़ा मुझे, भाई भागना नहीं है, गोली से ज्यादा तेज तो नहीं भाग सकता ना तू। मैंने कहा बात तो सही है, तो गोली जाएगी ना, तू फायर वो क्यों कर रहा है, भाग क्यों रहा है, उसके पीछे गोली फायर कर। तो वो ऑपरेशन था मेरा पहला, और उसमें अच्छा सक्सेस मिला था हमें। मतलब ऐसे बहुत सारे मोमेंट आपने लाइफ में देखे हैं। इसके बाद तो वो डर ही खत्म हो गया। वो एक बार एकदम मौत से टकरा जाओ तो फिर डर ही खत्म हो जाता है। डर खत्म हो गया ना, कहते हैं ना किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो गया, तो वो डर खत्म हो गया उस फर्स्ट ऑपरेशन। सही बात है सर। सर मैं CRPF में ऐसा ही था, और मेरा छोड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मेरे को फैमिली का थोड़ा ध्यान रखना था, और मेरे को थोड़ा चाहिए था कि घर वाले के आसपास मैं रहूँ तो उनको ज़्यादा दिक्कतें ना हो। लेकिन सर कि FERA-SF का मोटो ही है बलिदान। हाँ। और मेरे को मालूम है एक फौजी इंसान, एक पैरामिलिट्री फोर्स का इंसान कितना बलिदान करता है लाइफ में। सबसे बड़ा बलिदान तो उसको फैमिली से दूर होना होता है। साल में 75 दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी कंफर्म नहीं होती, कई बार कम मिल जाती है, कई बार मिलती नहीं है, कई बार बहुत सारे ऐसे रीज़न हो जाते हैं यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं मिल पाती है। और हमें पता है यार हमारी वाइफ की तबीयत ख़राब है, या बच्चों की तबीयत ख़राब है, या बच्चों का एडमिशन कराना है स्कूल में, या कुछ और भी जितने पेरेंट्स को देखना है, तो सर तब सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है उस टाइम पे। सर वो सिचुएशन कैसे हैंडल करी आपने, वो भी लगातार 18 साल सर? फिर देखो एक चीज़ें होती है, जब आप बैच लगाते हो ना, सेक्रीफाइस बैच भी इसको बोलते हैं, इसमें बलिदान बैच बोलते हैं। जब वो लग जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ अवॉइड हो जाती हैं आपकी, सारी चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। ये मानते हैं, ये सभी मानते हैं जितने भी फोर्स में बंदे हैं, सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हो ही नहीं पाती, या आपके परिवार के फंक्शन छूट जाएंगे, या आपके जो त्यौहार वगैरह, दिवाली, होली, ये छूट जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं। पर वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे मेरी छुट्टी है, ये मुझे चाहिए, ये आपको नहीं मिलेगी। अगर आप फ्री हो, आपकी यूनिट आपको, आपकी टीम आपको फ्री कर पा रही है उस टाइम पे, तो कर सकते हो। मेरा जो बच्चा हुआ था, मेरा लड़का हुआ था, जो मतलब मेरी वाइफ को, तो उस टाइम पे मैं था ही नहीं वहाँ पे, मुझे पता ही नहीं था कि मैं जब आया तब बच्चा शायद 3-3.5 महीने का था। हाँ सही बता रहा हूँ, मतलब मैं उस टाइम उस फंक्शन में नहीं आ पाया था। और इतना बहुत वो सबसे ग्लोरियस मोमेंट होता है इंसान की लाइफ में कि यार आपका बच्चा पैदा हो रहा है, वहाँ पे हो नहीं, तो बहुत बड़ी। बिल्कुल। वाइफ भी बोलती है मुझे, मेरा अब जो बेटा है वो बड़ा हो गया, वो बोलता है डैडी आप नहीं थे। मैं, बेटा नहीं था मैं। क्यों, आप कहाँ थे? मैं बेटा बाहर था, मैं ड्यूटी पे था, जो भी। तो कुछ चीजें होती है, बट होना चाहिए था मुझे, बट मैं नहीं था। बट खैर मेरे पापा आर्मी से थे, तो वो समझ सकते हैं कि क्या काफी सारी चीजें। सर तो अभी पैरा में काम करने के बाद, NSG में काम करने के बाद, दिल्ली पुलिस, तो आपको बहुत मतलब आराम की नौकरी लग रही होगी भाई, बहुत और सुकून है यार, सुकून बहुत। यहाँ की ट्रेनिंग पे भी आपको मतलब हर सैटरडे संडे परमिशन मिल जाती है, घर चले जाते हो, अभी आप घूम रहे हो, सो ठीक है ये चीजें तो ये है। पर अभी डिजर्व करते हो आप, क्योंकि यार इतना सब आपने सब कुछ सेक्रीफाइस करा, यू डिजर्व इट सर। नहीं डिजर्व तो करते हैं, बट थोड़ा सा वो मलाल है ना यहाँ, वो
चीज नहीं आ पा रही, जो फायर वो नहीं मिल पा रहा है, वो क्या बोलते हैं, किक न होती है ना एक, वो नहीं आ रहा। बाकी सब कुछ है, ठीक है, अच्छा है, कोई इशू नहीं है, बट कुछ चीजें होती है ना, जो ब्लड में वो चीज घुस जाती है तो वो निकलना बहुत इम्पॉसिबल सा ही लगता है, कि क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वैसे ही जिए जैसे पहले जीते थे, राइट, वैसे हम जी नहीं पाते। कहीं जंगल में पड़े रहो, कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन नहीं है, हथियार हाथ में, आंख खुलेगी तो भी हाथ हथियार पे जाएगा, आंख बंद है तो भी हथियार हाथ हथियार पे जाएगा। मतलब दुनिया की भसड़ से खत्म मामला, बिल्कुल खत्म। मतलब राजा हो वहाँ के, जब आप वहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे होते, राजा हो, आपके सामने कोई नहीं आ पाएगा। सो थैंक यू सो मच पवन सर, सारी चीज़ें हमने आपसे जानी है और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपके साथ मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा मन था कि आपके साथ एक वीडियो हो जाए और आज फाइनली ये हुआ है। सो थैंक यू सो मच सर, आपकी लाइफ में आपने 18 साल पैरा एसएफ को दिए हैं, 3 साल आपने उसमें भी एनएसजी को दिए हैं, और ये वन ऑफ द एलाइड फोर्सेज है हमारे देश के अंदर, इवन तो पूरे वर्ल्ड में हमारी टॉप फोर्सेज के अंदर ये काउंट होती है, और उस सर्विस में आपने काम करके मज़ा आ गया सर आपसे बात करके। और लिटरली ये वीडियो जो भी देख रहा है बिल्कुल कमेंट करें, और आई एम वेरी थैंकफुल यार, हमारे देश में पैरा एसएफ हो गया, एनएसजी हो गया, गरुड़ कमांडो हो गया, उसके बाद आर्मी पर्सनल हो गए, पूरी इन्फेंट्रीज हो गई हैं, उसके बाद आपका पैरा मिलिट्री फोर्सेज हो गई हैं, असम राइफल हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया। यहाँ पे जवान ना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके अपनी जॉब दे रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करके अपनी जॉब दे रहा है। कई बार फैमिली लाइफ तो उनका ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे उनकी फैमिली को नीड होती है बट वो पहुँच नहीं पाता ड्यू टू हम भाई वही है कि देश सेवा कर रहे हैं, हमें हमारी कर्तव्य के प्रति हमको बहुत ज़्यादा वो होना पड़ता है। सो इतना सेक्रीफाइस करके बंदा इतना एकदम गर्व के साथ वो मोमेंट जीता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। और वही है कि मरून बेरे बलिदान बैच ये कमाया जाता है, इनको कोई खरीद नहीं सकता, ये कमाया जाता है, और इसकी कमाने का एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है जो सर करके आए। तो इसके लिए सर के लिए बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और जो भी बंदा भी फौज के अंदर काम कर रहा है, पैरा एसएफ में काम कर रहा है, जिसको जुनून है कि मेरे को पैरा एसएफ में जाना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर अंतिम शब्द कुछ बोलना चाहोगे व्यूअर्स को? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि धरती है और खून मांगती है, तो पैरा में अगर जाना है, जिसको लगता है ना मेरे ब्लड में जीतना लिखा है, जीतना लिखा है कि मैं राजा हूँ, राजा की तरह जीऊंगा, तो आप स्पेशल फोर्स ज्वाइन करिए, जाइए और ऑपरेट करिए, और फिर उसके बाद जब आप वापस आएंगे तब आपको फील होगा कि क्या है वो चीज़। मैं कुछ जी के आया हूँ, जिसको मैं जी के आया हूँ, और मैं चाहूँगा आप लोग जिए। जो वहाँ से निकल गया ना वो बंदा, वो उस चीज़ को पूरी जिंदगी अब महसूस करता रहेगा कि काश वो दिन मुझे वापस लौटा दे। जो जम्मू कश्मीर के नाम से देश कि यार वहाँ नहीं जाना, वहाँ ये है, वहाँ के जो शिकारी है ना, स्पेशल फोर्सेज को वहाँ पे बोला जाता है घोस्ट ऑफ वैली। कहीं भी कैसे भी जाओ तुम वहाँ पे राजा हो, राजा। तो वहाँ पे अगर आपको जाना है, उसके बाद भाई का वीडियो है, इसमें कमेंट करो, बताओ। उसके अलावा अगर नेक्स्ट आपको कुछ और जानना है तो कमेंट में पूछ लेना, क्वेश्चन के जो आम के क्वेश्चन होंगे, क्यूरीज होंगी, वो कर दिए जाएंगे। सर अभी है हमारे साथ में, ये हमारे प्लाटून के बहुत इंटीग्रल मेंबर है, मेरे तो पड़ोसी है। तो बहुत सारे अगर आपके कमेंट ऐसे हुए जहाँ पे मेरे को लगा कि यार हाँ एक और वीडियो आनी चाहिए, तो बिल्कुल करिएगा। सर के साथ हम एक और वीडियो ले आएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच पवन सर, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत सर।